कृष्ण जी कहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब वो स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझने लगता है। उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है, कि वो सही रास्ते पर है, कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही जीवन में संकट आता है, जैसे ही परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं, वैसे ही उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। श्री कृष्ण जी समझाते हैं, उस समय मनुष्य सबसे पहले अपने भीतर झांकने की बजाय आकाश की ओर देखने लगता है। वो कहता है, मेरे ग्रह खराब हैं, शनि भारी चल रहा है, घर में वास्तु दोष है, किसी ने कुछ कर दिया है, किस्मत ही खराब है। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को उस समय केवल एक ही दोष दिखाई नहीं देता, और वो है स्वयं का दोष। मनुष्य अपनी असफलताओं का कारण दूसरों को बनाना चाहता है, पर स्वयं को कभी नहीं, क्योंकि खुद की गलती स्वीकार करना मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान अपनी गलती मान लेता है, वही वास्तव में आत्मिक रूप से आगे बढ़ता है। इस संसार में हर मनुष्य का हृदय अलग है, हर मनुष्य की सोच अलग है, हर मनुष्य का दर्द अलग है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का दृष्टिकोण सबका अलग होता है। कोई उसी परिस्थिति में ईश्वर को दोष देता है, और कोई उसी परिस्थिति में ईश्वर का संदेश समझ लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समस्या कभी परिस्थितियों में नहीं होती, समस्या होती है हमारे देखने के तरीके में। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है, और उसी परिस्थिति से कोई महान बन जाता है। यही अंतर है कमजोर मन और मजबूत मन में। श्री कृष्ण जी समझाते हैं, अच्छा चरित्र किसी एक दिन में नहीं बनता। अच्छा चरित्र हजारों बार टूटकर, हजारों बार संभल कर, हजारों बार सही और गलत के बीच संघर्ष करके बनता है। जिस प्रकार लोहार लोहे को बार बार आग में तपाता है और हथौड़े से ठोकता है, तभी वो लोहे को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां मनुष्य के चरित्र को गढ़ती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर जीवन में कठिनाई न आए तो मनुष्य अहंकारी बन जाता है, और अगर कठिनाई आए और मनुष्य सीख ना ले तो वो टूट जाता है। लेकिन जो कठिनाइयों से सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य का मन उसके जीवन की दिशा तय करता है। अगर मन गलत सोच से भरा हो तो सुख भी दुख बन जाता है, और अगर मन सही सोच से भरा हो तो दुख भी जीवन का पाठ बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा, शिक्षा और संस्कार जीवन के दो मजबूत स्तंभ हैं। शिक्षा मनुष्य को सोचने की शक्ति देती है। शिक्षा उसे सही और गलत में भेद करना सिखाती है, और संस्कार मनुष्य को इंसान बनाए रखते हैं। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देती, और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस इंसान के पास केवल शिक्षा है, वो अहंकार में डूब सकता है, और जिसके पास केवल संस्कार हैं, वो संसार में कमजोर पड़ सकता है। लेकिन जिसके पास शिक्षा और संस्कार दोनों होते हैं, वो हर परिस्थिति में मर्यादा के साथ खड़ा रहता है। इसलिए श्री कृष्ण जी समझाते हैं, जब अगली बार जीवन में कोई समस्या आए, तो दोष खोजने से पहले एक बार स्वयं से पूछना, क्या मैंने पूरा प्रयास किया? क्या मैंने धैर्य रखा? क्या मैंने स्वयं को बदला? क्योंकि जो मनुष्य स्वयं को बदल लेता है, न उसे ग्रह डरा पाते हैं, न परिस्थितियां तोड़ पाती हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके बाहर नहीं होता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका कमजोर मन होता है। जब मन कमजोर होता है तो छोटी छोटी बातें पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। छोटी समस्याएं भयानक संकट बन जाती हैं। श्री कृष्ण जी समझाते हैं, एक ही परिस्थिति किसी के लिए समस्या बनती है और किसी के लिए उसी जीवन की सबसे बड़ी सीख। अंतर परिस्थितियों में नहीं, अंतर होता है मन की अवस्था में। जब मन कमजोर होता है तो इंसान हर बात में डर ढूंढ लेता है। वो हर फैसले में नुकसान देखने लगता है। वो सोचता है, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो। श्री कृष्ण जी कहते हैं,
ये डर मनुष्य को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देता है। कमज़ोर मन परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। वो हालात के अनुसार अपनी हिम्मत बदल लेता है। लेकिन जब मन स्थिर होता है, तब वही परिस्थितियां समस्या नहीं रहती, वे चुनौती बन जाती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, चुनौती से डरने वाला नहीं, चुनौती को स्वीकार करने वाला आगे बढ़ता है। स्थिर मन वाला इंसान रोता नहीं, वो सोचता है। वो पूछता है, अब मुझे क्या सीखना है, अब मुझे क्या बदलना है, अब मुझे कौन सा सही निर्णय लेना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्थिर मन इंसान को भीतर से शांत करता है और शांत मन सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। लेकिन जब मन और भी आगे बढ़ता है, जब मन कमजोर और स्थिर से ऊपर उठकर मजबूत बन जाता है, तब वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहते हैं, जिसे संसार समस्या कहता है, उसे मजबूत मन वाला अवसर कहता है। मजबूत मन वाला इंसान मुसीबत में भी रास्ता खोज लेता है। वो कहता है, अगर ये रास्ता बंद है तो कोई और रास्ता खुलेगा, अगर ये दरवाज़ा नहीं खुला तो कोई और द्वार मेरे लिए खुलेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन की शक्ति मनुष्य को भाग्य से ऊपर उठा देती है। जो इंसान अपने मन को संयम में रखता है, वो परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों को नियंत्रित करना सीख जाता है। श्री कृष्ण जी समझाते हैं, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जो सुख में अहंकार करता है, वो दुख में टूट जाता है, और जो दुख में धैर्य रखता है, वो सुख में भी संयम रखता है। मन की मजबूती यहीं से आती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले कृतज्ञता सीखो। जो तुम्हारे पास है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं है उसके लिए ईश्वर से शिकायत मत करो, क्योंकि जिसे मिला है वो भी कभी मांगा हुआ था। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान हमेशा कमी देखता है वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, और जो इंसान थोड़े में भी संतोष ढूंढ लेता है वो हर हाल में खुश रह सकता है। मन मजबूत तब होता है जब इंसान अपेक्षाओं को सीमित कर लेता है। अधिक अपेक्षा अधिक पीड़ा देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य दुखी परिस्थितियों से नहीं, अपेक्षाओं से होता है। इसलिए अगर जीवन में सच में मजबूत बनना है तो मन को संयम सिखाओ, धैर्य सिखाओ, स्वीकार करना सिखाओ, क्योंकि जिस दिन मन मजबूत हो गया, उस दिन कोई परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं बना पाएगी। मनुष्य जीवन में सबसे अधिक अगर किसी चीज से टूटता है तो वो रिश्तों से टूटता है। धन चला जाए तो मनुष्य फिर कमा सकता है, सम्मान चला जाए तो वो फिर बना सकता है, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे कठिन होता है। श्री कृष्ण जी समझाते हैं, रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं, और भावनाएं सच्ची हों तो रिश्ते मजबूत होते हैं, वरना वही रिश्ते सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। मनुष्य अक्सर ये भूल कर बैठता है कि रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी, धैर्य और वफादारी तीनों की जरूरत होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस रिश्ते में स्वार्थ प्रवेश कर जाता है, उस रिश्ते में शांति विदा ले लेती है। हमसफर सुंदर हो या ना हो, पर सच्चा होना चाहिए, क्योंकि सुंदर चेहरा कुछ समय तक साथ देता है, लेकिन सच्चा दिल पूरी जिंदगी साथ निभाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी के साथ रहो तो पूरे मन से रहो। आधे मन से निभाए गए रिश्ते धीरे धीरे धोखे में बदल जाते हैं। धोखा अचानक नहीं दिया जाता, धोखा धीरे धीरे तैयार होता है। पहले झूठ बोला जाता है, फिर सच छुपाया जाता है, और अंत में भरोसा तोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धोखा देना कमजोर चरित्र की पहचान है। मजबूत इंसान रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन पीठ पीछे वार नहीं करता। जीवन में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वही इंसान बदल जाए जिसे हमने सबसे ज्यादा अहमियत दी हो। श्री कृष्ण जी समझाते हैं, जिसे हम जान से ज्यादा चाहते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा बदलता है, क्योंकि जहां उम्मीदें ज्यादा होती हैं, वहां चोट भी सबसे गहरी लगती है। मनुष्य अक्सर गलती ये करता है कि वो लोगों को उनकी औकात से ज्यादा महत्व दे देता है, और जब वही लोग पीठ फेर लेते हैं तो मनुष्य खुद को दोषी मानने लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो निभा सके। जो निभा नहीं सकता उसे पकड़कर रखना अपने ही दिल को जख्मी करना है। श्री कृष्ण जी समझाते हैं, वफादारी मजबूरी नहीं होती,
वो चुनाव होती है। जो इंसान सच में अपना होता है वो हालात बदलने पर भी नहीं बदलता, और जो हालात के साथ बदल जाए वो इंसान नहीं, सौदागर होता है। रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज है आदत। जब प्यार आदत बन जाता है तो कद्र खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस दिन आपकी अहमियत आपकी अनुपस्थिति से कम महसूस होने लगे, समझ लेना वहां रुकना आपका अपमान है, और उस समय चुपचाप पीछे हट जाना ही सबसे बड़ा स्वाभिमान है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, रिश्ते निभाने के लिए खुद को इतना मत झुका लो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगे, और इतना भी कठोर मत बनो कि रिश्ते दम तोड़ दें। संतुलन ही रिश्तों की असली सुंदरता है। जो रिश्ता आपको खुद से नफरत करना सिखा दे, वो रिश्ता कभी ईश्वर की कृपा नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, रिश्ते चुनो लेकिन सोच समझकर, क्योंकि गलत लोग सिर्फ वक्त नहीं लेते, वे मन की शांति भी छीन लेते हैं। मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब वो सही होकर भी गलत समझा जाता है। ऐसे समय में मनुष्य चाहता है कि वो सबको सच बता दे, अपनी सफाई दे दे, अपना पक्ष रख दे। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर जगह स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जो सुनना चाहता है वो बिना बोले भी समझ जाएगा, और जो समझना ही नहीं चाहता उसे 1000 शब्द भी संतुष्ट नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मौन कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है वो अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है, और जो व्यक्ति समय पर मौन धारण कर लेता है वो अपनी शक्ति संचित करता है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि समय सब देख रहा है। जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो आज आपको तुच्छ समझ रहे हैं, समय आने पर उन्हें ही उत्तर मिल जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म को घोषणा की जरूरत नहीं होती, कर्म अपने आप बोलता है। आप शांत रहिए, सही कर्म करते रहिए, समय आपकी ओर से खुद बोलेगा। मनुष्य अधीर हो जाता है जब उसे परिणाम तुरंत नहीं मिलता। वो सोचता है, मैं सही हूं, फिर भी मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर बीज तुरंत फल नहीं देता, कुछ बीज पहले जड़ें बनाते हैं, फिर फल देते हैं। अगर आज आपका जीवन आपको झुका रहा है तो समझ लीजिए वो आपको मजबूत बना रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही वास्तविक विजेता है, क्योंकि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि अपने मन पर नियंत्रण है। मनुष्य अक्सर दूसरों की गति देखकर अपनी गति कम समझने लगता है। वो सोचता है, सब आगे बढ़ गए, मैं ही पीछे रह गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता सीधा होता है तो किसी का घुमावदार, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो रुकता नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने संघर्ष को अपनी कमजोरी मत बनाओ, क्योंकि यही संघर्ष कल आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। जो आज आपको अकेला कर रहा है वही कल आपको विशेष बनाएगा। मनुष्य कभी कभी अपने ही मन का दास बन जाता है। वो डर, संशय, नकारात्मक सोच में फंस जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन अगर आपका सेवक बने तो जीवन सरल हो जाता है, और अगर मन आपका स्वामी बन जाए तो जीवन युद्ध बन जाता है। इसलिए अपने मन को ज्ञान से बांधो, अनुशासन से चलाओ और आस्था से मजबूत करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पा लेता है उसे बाहरी संसार हिला नहीं सकता। दुनिया आपको कई बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप हर बार उठना सीख गए तो कोई आपको हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी विजय किसी को हराना नहीं बल्कि खुद को संभाल लेना है। मनुष्य अक्सर ये चाहता है कि उसका जीवन सरल हो, बिना दर्द के हो, बिना संघर्ष के हो। लेकिन श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहते हैं, अगर जीवन में कभी कोई तकलीफ ना हो तो मनुष्य अपनी ही शक्ति से अनजान रह जाएगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि तकलीफ मनुष्य को तोड़ने नहीं गढ़ने आती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति हर दर्द से भागता है वो जीवन से भागता है, और जो व्यक्ति दर्द को सहना सीख लेता है वो जीवन को समझना सीख लेता है। मनुष्य चाहता है कि उसे सम्मान मिले, प्यार मिले, साथ मिले, लेकिन वो ये भूल जाता है
कि सम्मान, प्यार और साथ मांगने से नहीं, योग्यता से मिलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर किसी से सही व्यवहार की उम्मीद मत करो, क्योंकि जिसके भीतर संस्कार नहीं, वो बाहर से कैसा भी दिखे, अंदर से खोखला ही रहेगा। मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी है, जब उसका मन खराब होता है तो वो कड़वे शब्द बोल देता है। श्री कृष्ण जी चेतावनी देते हैं, मन खराब हो सकता है, पर शब्द खराब मत करो, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। कई रिश्ते सिर्फ इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक क्षण के गुस्से में ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जो सालों की मेहनत से बने रिश्ते तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो कुछ तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होता है उसे कोई छीन नहीं सकता। मनुष्य अक्सर उन चीज़ों के लिए रोता है जो उससे चली जाती हैं, लेकिन उन चीज़ों का धन्यवाद नहीं करता जो आज भी उसके पास है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कृतज्ञता मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। जो इंसान जो है उसमें खुश रहना सीख लेता है, उसे जो नहीं है वो परेशान नहीं कर पाता। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। आप सोचेंगे, मैं तो सच्चा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण जी कहते हैं, सच्चा होना गलती नहीं है, लेकिन हर किसी को अपनी सच्चाई सौंप देना मूर्खता है। हर इंसान आपके दिल के अंदर तक आने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सबक देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब आपको अकेले ही खड़ा होना पड़ता है, न कोई समझने वाला, न कोई सहारा देने वाला। उस समय अगर आप टूट गए तो जीवन आपको और तोड़ेगा, लेकिन अगर आपने खुद को संभाल लिया तो वही समय आपको अजेय बना देगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दर्द से भागो मत, दर्द को समझो, क्योंकि जो दर्द आज आपको चुभ रहा है वही दर्द कल आपकी पहचान बनेगा। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मिल जाए तो जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में अगर सब कुछ मिल जाए तो जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। जीने के लिए थोड़ी कमी भी जरूरी है, क्योंकि कमी ही प्रयास सिखाती है और प्रयास ही प्रगति लाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान दुख में भी मर्यादा बनाए रखता है वही इंसान सुख में घमंड नहीं करता, और यही संतुलन जीवन का सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब वो सही होकर भी गलत समझा जाता है। ऐसे समय में मनुष्य चाहता है कि वो सबको सच बता दे, अपनी सफाई दे दे, अपना पक्ष रख दे। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर जगह स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जो सुनना चाहता है वो बिना बोले भी समझ जाएगा, और जो समझना ही नहीं चाहता उसे 1000 शब्द भी संतुष्ट नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मौन कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है वो अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है, और जो व्यक्ति समय पर मौन धारण कर लेता है वो अपनी शक्ति संचित करता है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि समय सब देख रहा है। जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो आज आपको तुच्छ समझ रहे हैं, समय आने पर उन्हें ही उत्तर मिल जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म को घोषणा की जरूरत नहीं होती, कर्म अपने आप बोलता है। आप शांत रहिए, सही कर्म करते रहिए, समय आपकी ओर से खुद बोलेगा। मनुष्य अधीर हो जाता है जब उसे परिणाम तुरंत नहीं मिलता। वो सोचता है, मैं सही हूं, फिर भी मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर बीज तुरंत फल नहीं देता, कुछ बीज पहले जड़ें बनाते हैं फिर फल देते हैं। अगर आज आपका जीवन आपको झुका रहा है तो समझ लीजिए वो आपको मजबूत बना रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही वास्तविक विजेता है, क्योंकि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि अपने मन पर नियंत्रण है। मनुष्य अक्सर दूसरों की गति देखकर अपनी गति कम समझने लगता है। वो सोचता है, सब आगे बढ़ गए, मैं ही पीछे रह गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता सीधा होता है तो किसी का घुमावदार, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो रुकता नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने संघर्ष को अपनी कमजोरी मत बनाओ, क्योंकि यही संघर्ष कल आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा।
जो आज आपको अकेला कर रहा है वही कल आपको विशेष बनाएगा। मनुष्य कभी कभी अपने ही मन का दास बन जाता है। वो डर, संशय, नकारात्मक सोच में फंस जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन अगर आपका सेवक बने तो जीवन सरल हो जाता है, और अगर मन आपका स्वामी बन जाए तो जीवन युद्ध बन जाता है। इसलिए अपने मन को ज्ञान से बांधो, अनुशासन से चलाओ और आस्था से मजबूत करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पा लेता है उसे बाहरी संसार हिला नहीं सकता। दुनिया आपको कई बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप हर बार उठना सीख गए तो कोई आपको हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी विजय किसी को हराना नहीं बल्कि खुद। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी उलझन ये नहीं होती कि उसे क्या करना है, बल्कि ये होती है कि उसे किन लोगों के साथ चलना है। क्योंकि जीवन की दिशा अक्सर हमारे निर्णयों से कम और हमारी संगति से ज्यादा तय होती है। कई बार मनुष्य ऐसे लोगों को अपने बहुत करीब ले आता है जो उसके सुख में तो साथ होते हैं, लेकिन उसके संघर्ष में धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर साथ निभाने वाला अंत तक साथ नहीं देता। इसलिए किसी को अपने जीवन में जगह देने से पहले उसके शब्द नहीं, उसके व्यवहार को देखो। समय सबसे बड़ा परीक्षक है। समय ये बता देता है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल परिस्थिति का साथी है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तो भीड़ कम हो जाती है और वही कुछ लोग बचते हैं जो वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि वही लोग तुम्हारे जीवन की असली संपत्ति होते हैं। मनुष्य की एक और गलती होती है, वो लोगों को बदलने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर सच्चाई नहीं है उसे बदलने की कोशिश में तुम अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। लोगों को बदलने से पहले उन्हें पहचानना सीखो। कई लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक सीख देने के लिए आते हैं। उनका काम साथ निभाना नहीं, तुम्हें समझदार बनाना होता है। इसलिए जब कोई तुम्हें धोखा दे तो दुख जरूर होता है, लेकिन उसी अनुभव से तुम्हारी समझ भी बढ़ती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसने तुम्हें दर्द दिया वो तुम्हारा शिक्षक बन गया, क्योंकि उसने तुम्हें ये सिखा दिया कि अगली बार किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। मनुष्य को ये भी समझना चाहिए कि हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते एक समय तक ही चलते हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, रिश्तों को पकड़कर मत बैठो यदि उनमें सम्मान समाप्त हो चुका हो। जहां सम्मान नहीं वहां संबंध धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। सच्चा संबंध वो होता है जहां दोनों एक दूसरे को समझते हैं, सम्मान देते हैं और कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। ऐसे रिश्ते कम होते हैं, लेकिन वही जीवन को सुंदर बनाते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में कम लोगों की जरूरत होती है, लेकिन सही लोगों की। सैकड़ों जान पहचान से बेहतर है कुछ सच्चे साथी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा समय बहुत मूल्यवान है। इसे उन लोगों पर मत खर्च करो जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करते। जो लोग तुम्हें समझते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम्हारी खुशी में खुश होते हैं, उन्हें कभी मत खोना, क्योंकि वही लोग तुम्हारे जीवन की असली ताकत बनते हैं। और अंत में श्री कृष्ण जी कहते हैं, सही लोगों को पहचानने का एक आसान तरीका है। जब तुम कमजोर होते हो और फिर भी कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहता है तो समझ लेना वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ईश्वर का दिया हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के बारे में सोचते सोचते ही बिता देता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, इन सवालों में उलझकर मनुष्य अपनी ही शांति खो देता है। लेकिन श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहते हैं, जिस दिन तुमने ये सोचना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उसी दिन तुम सच में स्वतंत्र होना शुरू कर दोगे। दुनिया का स्वभाव है बोलना। आज भी बोलेगी, कल भी बोलेगी और तुम्हारे रुक जाने पर भी बोलेगी। इसलिए दूसरों की सोच को अपनी दिशा मत बनने दो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा रास्ता। अगर हर कदम पर तुम लोगों की राय से चलोगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मनुष्य को सबसे पहले अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वही आवाज उसे सही दिशा दिखाती है। लेकिन एक समस्या होती है, मनुष्य का मन बहुत जल्दी डर जाता है। वो असफलता से डरता है, लोगों की आलोचना से डरता है, अकेले चलने से डरता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं,
डर को निर्णय मत बनने दो, क्योंकि डर हमेशा तुम्हें छोटा रास्ता चुनने को कहेगा, लेकिन विकास हमेशा कठिन रास्तों पर मिलता है। जब मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो कई रुकावटें आती हैं। कभी लोग हंसते हैं, कभी परिस्थितियां रोकती हैं, कभी अपना ही मन हार मानना चाहता है। उसी समय असली परीक्षा होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति उस समय भी चलना नहीं छोड़ता वही अंत में जीतता है। जीवन में कई चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कब कौन मिलेगा, कौन दूर चला जाएगा, कौन साथ देगा, ये सब हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है, हमारा व्यवहार। श्री कृष्ण जी कहते हैं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने स्वभाव को अच्छा रखो, क्योंकि अंत में मनुष्य को उसके कर्म पहचान देते हैं। धन, शक्ति और प्रसिद्धि कुछ समय के लिए हो सकते हैं, लेकिन चरित्र जीवन भर साथ रहता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि सफलता ही सबसे बड़ी जीत है, लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, सबसे बड़ी जीत है अपने भीतर शांति बनाए रखना। यदि बाहर सब कुछ मिल गया लेकिन भीतर अशांति है तो जीवन अधूरा रह जाएगा, और यदि भीतर शांति है तो कम चीजों में भी जीवन सुंदर लगने लगता है। इसलिए हर दिन अपने मन को साफ करो, दूसरों के लिए द्वेष कम करो, कृतज्ञता बढ़ाओ और अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय बदलता है, बुरा समय स्थायी नहीं होता और अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। इसलिए सफलता में विनम्र रहो और कठिन समय में धैर्य रखो। यही संतुलन मनुष्य को मजबूत बनाता है। और अंत में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन बहुत लंबा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं कि उसे डर में बिताया जाए। इसे सीखते हुए जियो, गलतियों से समझो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। जब तुम अपने भीतर प्रकाश जगाओगे तो तुम्हारा रास्ता अपने आप रोशन होने लगेगा, और यही मनुष्य के जीवन की सब